हमारा आज का टॉपिक है कज़ा नमाज। अगर कोई फर्ज नमाज या वाजिब नमाज अपने मुकर्ररा वक्त पर अदा न की जा सके और वक्त गुजरने के बाद पढ़ी जा रही हो तो ऐसी नमाज को कज़ा पढ़ना कहते हैं, और अगर वक्त के अंदर अंदर पढ़ी जा रही हो तो इसे अदा नमाज कहा जाता है। फर्ज नमाज की कज़ा अगर कोई शख्स कर रहा है तो याद रखिए कि फर्ज की कज़ा फर्ज ही होती है, और इसी तरह अगर किसी की वाजिब नमाज यानी वितर की नमाज पढ़ना रह गई हो तो ये कज़ा करना भी वाजिब होगा। इसी तरह नजर और मन्नत की मानी हुई नमाज की कज़ा भी वाजिब होती है, यानी अगर किसी ने नियत की कि मेरा फला काम हो जाए तो मैं 2 नफल पढ़ूंगा, अब अगर वो काम हो गया तो ये 2 नफल पढ़ना उसके लिए वाजिब हो जाएगा। इसी तरह नफल नमाज अगर कोई पढ़ना शुरू कर दे, यानी किसी ने नियत बांध ली 2 रकात नमाज नफल की, अब वो नफल पढ़ना यानी उनको कंप्लीट करना नमाज पढ़ने वाले के लिए वाजिब हो जाता है। अगर किसी वजह से नमाज फासिद हो जाए, यानी ये नफलों की नमाज फासिद हो जाए या शुरू कर देने के बाद नमाज तोड़नी पड़े या वजू टूट जाए, अब इसके बाद इस नमाज को पढ़ना इस शख्स के ऊपर वाजिब हो जाएगा अगर इसने नफल ही शुरू क्यों ना किए हों। इसी तरह सुन्नत मुअक्कदा और नवाफिल, यानी जैसे जोहर के आखिरी 2 नफल हैं, या इसी तरह आप इशा की 2 नफल जो वित्रों से पहले और बाद के 2 नफल हैं, या इसी तरह असर और इशा से पहले की जो 4 सुन्नतें हैं, इनको गैर मुअक्कदा सुन्नतें कहा जाता है। इनकी कज़ा और इसी तरह मुअक्कदा सुन्नतों की कज़ा नहीं होती है। अलबत्ता अगर खुदा न खास्ता आपकी कोई नमाज कज़ा हो जाए तो आप सिर्फ फर्ज और वितर यानी वाजिब और फर्ज पढ़ लें तो वो नमाज कज़ा की बजाय अदा समझी जाएगी। अलबत्ता याद रखिए फजर की सुन्नतें इनकी बहुत ज्यादा अहमियत अहादीस मुबारका में ताकीद के साथ बयान की गई है, इसलिए इनका हुक्म यह है कि अगर फजर के फर्ज और सुन्नत दोनों कज़ा हो गए हों तो जवाल से पहले पहले दोनों की कज़ा पढ़ी जाए, और जवाल के बाद कज़ा पढ़ने की सूरत में सिर्फ फर्ज नमाज की कज़ा पढ़ ली जाए। और अगर सुन्नतें रह जाएं तो सूरज निकलने के बाद अगर आप पढ़ रहे हैं तो इनको पढ़ना चाहिए, लेकिन जवाल के बाद सुन्नतें ना भी पढ़ें तो सिर्फ आपके ऊपर फर्ज पढ़ना वाजिब होगा, वो पढ़ना जरूरी है। इसी तरह जोहर की वो सुन्नतें जो फर्जों से पहले पढ़ी जाती हैं, किसी वजह से पढ़ी ना जा सकें तो फर्जों के बाद पढ़ी जा सकती हैं। इन सुन्नतों को फर्जों के बाद 2 सुन्नतों से पहले पढ़ना भी जायज है और बाद में भी सही है। अलबत्ता जोहर का वक्त खत्म होने के बाद इनकी कज़ा भी वाजिब नहीं है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।